हेलो स्टूडेंट, मी आंचल फ्रॉम लॉर्ड बुद्धा इंस्टीट्यूट। गाइस, आज हम हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, और जितने भी ये क्वेश्चन हैं ये सारे प्रीवियस ईयर में पुटअप हुए हैं। प्रीवियस ईयर में सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अजंता की गुफा चित्रण के विषय में सही नहीं है। ऑप्शन है हमारा, दृश्य पृथक पृथक हाथों में ना होकर एक दूसरे में घुले मिले हैं। दूसरा ऑप्शन है हमारा, दृश्य स्वरूप से धार्मिक एवं पंथ निरपेक्ष दोनों हैं। गांधार कला का प्रभाव दिखता है। दृश्य ज्यादातर जातक कथाओं को दर्शाते हैं। जो हमारा ऑप्शन है वो होगा, दृश्य पृथक पृथक हाथों में ना होकर एक दूसरे में घुले मिले हैं। तो ये क्या है, ये गलत है, वहां पे ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर है वो होगा, और पहला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन कब पूछा गया, ये क्वेश्चन पूछा गया है एनडीए एनडीए में पूछा गया है 2012 में। ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया है। ठीक है गाइस, थोड़ा गला खराब है, तो अगर कहीं गलती हो जाए तो उसके लिए क्षमा कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक अंग्रेजी और फ्रांसीसी के बीच पहले कर्नाटक युद्ध का मूल कारण था। हमारा ऑप्शन है, कर्नाटक की मूल राजनीति में अंग्रेजों और फ्रांसीसी की भागीदारी। दूसरा ऑप्शन है, अंग्रेजों को दक्षिण से बाहर निकालने की डुप्ले की महत्वाकांक्षा। तीसरा ऑप्शन है हमारा, अंग्रेजों और फ्रांसीसी के बीच व्यापार प्रतिस्पर्धा। हमारा लास्ट ऑप्शन है, ऑस्ट्रियाई राज्य प्राप्ति का युद्ध, जिसकी वजह से ब्रिटेन एवं फ्रांस विश्व के सभी भागों में एक दूसरे के शत्रु बन गए। तो हमारा जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन चौथा, हमारा सही होगा। ऑस्ट्रियाई राज्यों की प्राप्ति का युद्ध, जिसकी वजह से ब्रिटेन और फ्रांस विश्व में सभी भागों में एक दूसरे के शत्रु बन गए थे। जब कब हुआ था, अंग्रेजों और फ्रांसीसी के बीच जब पहला कर्नाटक युद्ध हुआ था। मूल कारण हमारा यही था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के पश्चात गांधी जी ने अपना प्रथम सफलता सत्याग्रह शुरू किया था। कहाँ पर शुरू किया था, चंपारण में, चौरी चौरा में, बारदोली में, या दांडी में। तो जो गांधी जी ने जो सत्याग्रह शुरू किया था वो चंपारण से शुरू किया था, चंपारण में ही शुरू किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसे महात्मा गांधी द्वारा संबोधित किया गया था और संपन्न भी हुआ, तो कहाँ पर, अमरावती, बेलगाम, कराची और नागपुर। तो हमारा जो राइट आंसर है वो होगा बेलगाम। बेलगाम में क्या होता, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन हुआ था और जिसमें सफलता भी मिली थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नेताओं में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था। हमारा ऑप्शन है, जेबी कृपलानी। दूसरा ऑप्शन है, राम मनोहर लोहिया। तीसरा ऑप्शन है हमारा, अच्युत पटवर्धन। और जो हमारा लास्ट ऑप्शन है वो होगा जयप्रकाश नारायण ने। तो इसमें से जो सही आंसर है वो होगा जयप्रकाश नारायण। जो थे वो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक युद्ध सालवाई की संधि से के द्वारा समाप्त हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा एक युद्ध सालबाई की संधि द्वारा समाप्त हुआ। हमारा जो ऑप्शन है वो है, प्रथम मराठा युद्ध, दूसरा है द्वितीय मराठा युद्ध, और तीसरा है तृतीय मराठा युद्ध, और चौथा है हमारा चतुर्थ मैसूर युद्ध। तो जो हमारा राइट आंसर है वो होगा प्रथम मराठा युद्ध। प्रथम मराठा युद्ध सालबाई की संधि के द्वारा ही समाप्त हुआ था। और ये क्वेश्चन पूछा गया है एनडीए 2012 में। ये क्वेश्चन पूछा गया एनडीए 2012 में, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जमरूद का युद्ध सिखों और अफगानों के मध्य अप्रैल 1830 में लड़ा गया, जिसमें अफगान हार गए लेकिन सिखों का एक मुख्य सेनानायक मारा गया। वह सेनानायक कौन था। ऑप्शन है, जोरावर सिंह, मोहन सिंह, हरि सिंह नालवा, और तीसरा और लास्ट ऑप्शन है हमारा, दीवान भिवानी दास। तो जो हमारा
राइट आंसर है वो होगा हरि सिंह नालवा। हरि सिंह नालवा जो थे वो मतलब 1830 में उनके जमरूद का युद्ध सिखों और अफगानों के मध्य हुआ था 1830 में, जिसमें अफगान हार गए थे। लेकिन जो सिख का एक मुख्य सेना नायक था वो मारा गया था। सिखों का जो मुख्य सेना नायक था वो मारा गया था। वो कौन थे? वो हरि सिंह नालवा थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किन देशी राज्यों में 1930 के दशक से 1940 के दशक की काल अवधि में प्रमुख आंदोलन हुए थे? त्रिपुरा, नीलगिरी, बड़ौदा और त्रावणकोर। इसमें जो हमारा मतलब इसमें कौन कौन से में हुए थे? तो जो हमारा राइट आंसर है वो क्या होगा? राइट आंसर है हमारा, आंसर है वो होगा हमारा केवल 1, 2 और 3 नहीं होगा, 4 होगा। ठीक है, सॉरी यहाँ क्षमा चाहिए, यहाँ पे 3 नहीं, यहाँ पे 4 होगा। कौन कौन सा होगा? त्रिपुरा, नीलगिरी और त्रावणकोर। यहाँ से क्या हुआ था? यहाँ से 1930 के दशक से 1940 के दशक तक जो था वो क्या आंदोलन हुए थे, प्रमुख आंदोलन हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुप्त काल में गंगा और यमुना नदियों की प्रसिद्ध मूर्तियां कहाँ पाई गई हैं? अहिछत्र, कौशाम्बी, राजघाट या फिर भीतरगांव। जो हमारा राइट ऑप्शन है वो होगा अहिछत्र। क्या होगा? अहिछत्र में गंगा और यमुना नदियों की प्रसिद्ध मूर्तियां पाई गई हैं। कौन से काल में? गुप्त काल में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने 1920 के नागपुर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? ऑप्शन है C.R. दास ने, एनी बेसेंट ने, B.C. पालने ने, मदन मोहन मालवीय ने। हमारा जो राइट आंसर है वो होगा C.R. दास ने। C.R. दास ने क्या 1920 में नागपुर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन में केवल 2 उदाहरण उपलब्ध है। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन और दूसरा है गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट किस स्थान पर उपलब्ध है? तो बाघ की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, लोमस ऋषि गुफा या फिर नासिक की गुफाएं। तो जो हमारा राइट आंसर है वो होगा बाघ की गुफाएं। बाघ की गुफाओं में भी चित्रांकन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से किसने वायसराय को लिखा था? कांग्रेस नाजीवाद को जीत के उतना ही विरुद्ध है जितना कि कोई भी ब्रिटिश को हो सकता है, लेकिन उनका उद्देश्य युद्ध में उनकी सहभागिता की सीमा तक नहीं ले जाया जा सकता है। ये किसने लिखा था? जवाहरलाल नेहरू जी ने, महात्मा गांधी जी ने, JV कृपलानी ने या फिर राजगोपालचारी ने। तो जो हमारा राइट आंसर है वो होगा महात्मा गांधी ने ये लाइन लिखा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वेदों के प्रख्यात टीकाकार सायण किन के शासनकाल में अधिक फले फूले थे? और हमारा जो ऑप्शन है वो बहमनी राजा, गोलकुंडा राजा, गजपति राजा या फिर विजयनगर राजा। तो जो हमारा राइट आंसर है वो होगा विजयनगर राजा में वेदों के प्रख्यात टीकाकार सायण में के शासनकाल में अधिक फले फूले थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंडीदास के समकालीन विद्यापति ठाकुर 14वीं शताब्दी के अंत और 15वीं शताब्दी के शुरुआत में कहाँ के मूल निवासी थे? बंगाल के थे, मिथिला के, मालवा के या कश्मीर के? तो जो राइट आंसर है वो होगा हमारा मिथिला के थे। कहाँ के थे? मिथिला के निवासी थे ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? नागार्जुन, तुकाराम, त्यागराज या वल्लभाचार्य? तो कौन नहीं थे? नागार्जुन नहीं थे। भक्ति काल के प्रस्तावक नागार्जुन नहीं थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रस्तावित सिविल सेवा कोवेनेंटेड
सिविल सर्विस ऑफ इंडिया सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई है? ऑप्शन में वॉरेन हेस्टिंग, वेलेजली, कार्नवालिस या फिर विलियम बेटिंग। ऑप्शन जो हमारा सही ऑप्शन है वो होगा कार्नवालिस। कार्नवालिस ने ही कोवेनेंटेड सिविल सर्विस ऑफ इंडिया का सृजन किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता है। ऑप्शन में है भक्ति, दूसरा ऑप्शन है मूर्ति पूजा और यज्ञ, तीसरा ऑप्शन है प्रकृति पूजा और यज्ञ, और जो हमारा लास्ट ऑप्शन है वो प्रकृति पूजा और भक्ति। तो ये जो राइट आंसर है वो होगा प्रकृति पूजा और यज्ञ। ये कब पूछा गया? ये सीसैट 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, सीसैट में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? ऑप्शन में चंद्र प्रभा सूरी, हर विजय सूरी, पुष्पदंत या फिर यशोभद्र। हमारा जो राइट ऑप्शन है वो होगा हर विजय सूरी। हर विजय सूरी को अकबर के मतलब दरबार में बहुत ज्यादा सम्मानित किया गया था, और ये कौन थे? जैन आचार्य थे। और ये क्वेश्चन कब पूछा गया है? यूपी पीसीएस में। यूपी पीसीएस 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का समकालीन तुर्मे कहाँ का राजा था? अशोक का समकालीन तुर्मे कहाँ का राजा था? ऑप्शन में मिस्र, कोरिंथ, मेसिडोनिया या सीरिया। हमारा ऑप्शन जो है सही ऑप्शन है वो है मिस्र। मिस्र में समकालीन तुर्मे मिस्र का ही राजा था। और ये कब पूछा गया है? ये पूछा गया है यूपी पीसीएस 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से संगम पत्तन पश्चिमी तट पर स्थित हैं? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर। कूट में क्या है? कोरके, पुहार, तोंडी, मुशिरी। और ऑप्शन क्या है? केवल 1 और 2, केवल 2 3, केवल 3 4, केवल 4 1। सही ऑप्शन क्या है हमारा? केवल 3 और 4। तोंडी और मुसरी ही संगम पत्तन पश्चिमी घाट पर स्थित थे। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2012 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई है? हिंदू कॉलेज कलकत्ता की, दिल्ली कॉलेज, मेयो कॉलेज या मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। जो स्थापना हुई है वो है हिंदू कॉलेज कलकत्ता की सबसे पहले स्थापना हुई है। और ये क्वेश्चन कब पूछा गया? यूपी पीसीएस 2012 में ये क्वेश्चन पुटअप किया गया है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो थोड़ा ध्यान से आप लोग देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेने संभव बनाया था? चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 और लास्ट ऑप्शन है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। तो जो हमारा राइट आंसर है वो होगा इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन से कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी यूपी पीसीएस 2012 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रथम महायुद्ध के दौरान कहां पर भारत की एक अंतिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप सिंह थे? ऑप्शन है अफगानिस्तान में, जर्मनी में, सिंगापुर में और तुर्की में। तो जो हमारा राइट आंसर है वो होगा जर्मनी में। जर्मनी में प्रथम महायुद्ध के दौरान अंतिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट महाराजा महेंद्र प्रताप सिंह थे। ठीक है, ये क्वेश्चन भी यूपी पीसीएस 2012 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन आंदोलनों ने महिला को घर की चार दीवारी से बाहर निकाला? हमारा कूट है स्वदेशी आंदोलन, होम रूल आंदोलन, असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन है हमारे केवल 1 और 3, केवल 2 और 4, केवल 3 और 4, केवल 1 2 3 4, मतलब सभी।
तो जो हमारा राइट आंसर है वो होगा, राइट आंसर होगा हमारा चौथा। क्या होगा? चौथा, चौथा हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन कब पूछा गया है? यूपी पीसीएस 2012 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लास्ट। 13वीं शताब्दी में राजस्थान में माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाया? ऑप्शन है महेंद्र पाल ने, महीपाल ने, राज्यपाल ने या तेजपाल ने। तो जो तेजपाल जी थे उन्होंने 13वीं शताब्दी में राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर बनवाया था। ठीक है, और ये क्वेश्चन एसएससी 2012 में पूछा गया है। गाइस जितने भी हम क्वेश्चन बता रहे हैं वो सारे प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चंस हैं, और थोड़ा अगर देखिएगा इस वीडियो को तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत करके ये सब वीडियो आते हैं, बनाते हैं हम लोग। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं और एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।